नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भवन प्रमंडल कार्यालय में निविदा खोलने के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। कई ठेकेदारों ने कार्यपालक अभियंता की गैरहाजिरी में टेंडर खोलने का लगाया आरोप। एसडीओ जेई की बताई गई मिलीभगत, जिला प्रशासन से जांच की हुई मांग। बोक्सा ट्रक और शंकर नेत्रालय द्वारा श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर मोहनपुर में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का किया गया विधिवत शुभारंभ। मंत्री सुदेवी कुमार सोनू रहे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। कहा, शिविर के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचेगा इसका लाभ। सिविल कोर्ट में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में मार्तंड प्रताप मिश्रा ने संभाला पदभार। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कहा, मिलकर लोगों को न्याय दिलाने का रहेगा प्रयास। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में भव्य विदाई समारोह का किया गया आयोजन। प्राचार्य ने की अध्यक्षता। प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार और हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त पर दी विदाई कार्यकाल को किया गया याद। और बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचे इस्कॉन के कथावाचक एच.जी. मुकुंद। भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखने का दिया सीख। बच्चों को शिक्षा के साथ अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव रखने का दिया संदेश। और अब खबर विस्तार से। परिसदन भवन के सामने भवन प्रमंडल कार्यालय में निविदा खोलने के दौरान बुधवार को 3:30 बजे जोरदार हंगामा हुआ। इस दौरान कई ठेकेदारों ने कार्यपालक अभियंता के गैर हाजिरी में एसडीओ जेई की मिली भगत से टेंडर खोलने के दौरान पेपर गायब करने का आरोप लगाया। इस दौरान काफी देर तक हो हंगामा हुआ। दरअसल कार्यपालक अभियंता भवन प्रमंडल की ओर से निविदा को लेकर विज्ञापन निकाली गई। निविदा खोलने की तिथि आज 30 अप्रैल को निर्धारित किया गया था। इस दौरान कार्यपालक अभियंता की अनुपस्थिति में टेंडर खोला गया। इसके बाद ठेकेदारों ने हंगामा शुरू कर दिया। आरोप लगाया गया कि एसडीओ प्रशांत कुमार झा और जेई साजन दास की मिलीभगत से 40 ग्रुप में निविदा खोला गया। बताया गया कि अंदर ही अंदर कई निविदा का सेटिंग कर लिया जाता है। बताया गया कि निविदा खोलने में भारी अनियमितता बढ़ती जाती है, साथ ही पेपर भी गायब कर दिया जाता है। कहा कि कैमरा नहीं रहने के कारण जैसे तैसे निविदा का कार्य निपटाया जाता है। ठेकेदार शशिकांत सिंह और उमेश यादव ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि आज की निविदा में जिस तरह से लापरवाही बरती गई है उस पर निष्पक्ष जांच किए जाए और धनबाद, बोकारो और अन्य जिलों की तरह ऑनलाइन के माध्यम से निविदा की प्रक्रिया को पूरी की जाए। 5 पेपर होता है, 3 पेपर लिखता है, 4 पेपर हो जाता है। कोई ऐसा बात नहीं है यहाँ, कोई ऐसा बात नहीं है। 3 को पेपर गिरा, यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है, ठीक है। यहाँ मीडिया कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई बात नहीं है। अब यहाँ टेंडर खुलने का टाइम हो रहा है। टेंडर खुलने का टाइम है, टेंडर खुलेगा। क्या मामला है? हम लोग देखे कि पेपर जो भी गिरा हुआ था टेंडर के बीच में, इसमें 18 नंबर ग्रुप में 3 को संवेदक लोग भाग लिए थे, है ना। जिसमें पेपर खुलने का समय आता है उसमें 1 पेपर मिलता है। 2 पेपर एसडीओ और जेई के अनुसार मिली भगत से पेपर निकाला जाता है। कौन एसडीओ? प्रशांत झा और आपका जेई साहब है, आपका साधन। क्या लगता है अभी क्या गड़बड़ी हुआ? यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था यहाँ है नहीं, है ना। और हमको लग रहा है कि आपका जेई और एसडीओ के अनुसार जो से मिली भगत से पेपर निकासी होता है, निकाला जाता है ना। टेंडर जो भी निकलता है, जो भी डाला जाता है टेंडर, है ना, वो पेपर को देखा नहीं जाता है बढ़िया से। वो पेपर पहले निकासी होता है, बिना खुलने के पहले निकासी हो जाता है। इसमें पेपर बिकता है 5। तो जिला प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? जिला प्रशासन से क्या करते हैं? इसमें हमारा मांग है कि जो गलती होगा कानूनी कार्रवाई किया जाए। और हर जगह ऑनलाइन है। एक और है कि हर जगह टेंडर में यहाँ यही गड़बड़ी पाया गया कि जो टेंडर पेपर जितना नगर थाना में
टेंडर को गिराया जाता है, वहाँ गिराने के बाद यहाँ लाया जाता है। तो लाया जाता है और यहाँ जैसे टेंडर गिराया 10 ठो, तो उसका 10 को खोलना है, जबकि वो टेंडर घट के हो जाता है 5 लोग। 5 लोग मैंने अनगर लोग निकाल देते हैं सेटिंग से। किसका मिली भगत से होता है? जो टेंडर जहाँ खोल रहा है उनकी मिली भगत से। अभी की लापरवाही क्या देखा गया? पूर्ण लापरवाही है, ना यहाँ कैमरा लगा हुआ है, किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। लापरवाही जेई और एसडीओ की ये लापरवाही से सारा लापरवाह लोग हैं और हमको लगता है कि इसमें मिली भगत है। क्या चीज़ का टेंडर था? आज यहाँ बिल्डिंग डिवीजन का टेंडर था, भवन निर्माण का, और इसमें बहुत गिरिडीह का करीब 40 ठो काम था, जिसमें बहुत अनियमितता बरता गया है। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि 40 टेंडर कैंसिल हो और पुनः फिर इस टेंडर को कराया जाए। क्या नाम है आपका? शशिकांत सिंह। गिरिडीह भवन प्रमंडल को अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया है, जबकि हर जगह हर जिला में ऑनलाइन है, और इसीलिए यहाँ ज़्यादा ऑफिसर लोग के मिली भगत से, जेई एसक्यूटिव एसडीओ के मिली भगत से यहाँ बहुत तरह का फेरबदल किया जाता है। अधिक रेट वाले को किनारे कर दिया जाता है, कम रेट वाले को मिली भगत से दिया जाता है, और आधा से ज़्यादा काम टेबल टेंडर कर दिया जाता है, जब पेपर दिया ही नहीं जाता है। हम लोग यहाँ बार बार आते हैं और हम लोग को निविदा निकाल दिया जाता है पेपर में, और पेपर नहीं दिया जाता है। इसीलिए हमारी मांग है कि इसको गिरिडीह भवन प्रमंडल को ऑनलाइन किया जाए। रजिस्टर में 5 बोक्सा ट्रस्ट और शंकर नेत्रालय द्वारा टुंडी रोड स्थित श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर मोहनपुर में बुधवार को 10 बजे से 7 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का विधिवत शुभारंभ हुआ। शिविर का उद्घाटन झारखंड सरकार के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उद्घाटन के बाद ट्रस्ट और शंकर नेत्रालय की संयुक्त पहल को अत्यंत सराहनीय बताते हुए मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है, और जब समाज स्वयं आगे बढ़कर इसे साकार करता है तो वह एक नई सामाजिक चेतना की शुरुआत होती है। उन्होंने ऐसे शिविरों को समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचने वाला वास्तविक विकास करार दिया। बताया गया कि इस पुनीत कार्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह जिला अध्यक्ष संजय सिंह का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ। ट्रस्ट ने उनके सक्रिय समर्थन और जनहित में समर्पण के लिए उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें एक संवेदनशील जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक सरोकारों से जुड़े नेता के रूप में सराहा। कार्यक्रम के प्रमुख संयोजक और ट्रस्ट के संस्थापक अरविंद चोपड़ा ने ट्रस्ट की सामाजिक यात्रा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बोक्सा ट्रस्ट केवल एक संस्था नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। उन्होंने बताया कि यह शिविर शंकर नेत्रालय के सहयोग से आयोजित किया गया है ताकि दूर दराज के ग्रामीण अंचलों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नेत्र चिकित्सा सुलभ हो सके। इधर शंकर नेत्रालय के ट्रस्टी मेहर चंद लंका इस सहयोग को सुनिश्चित करने में मुख्य सेतु रहे। बोक्सा ट्रस्ट ने उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए गहन आभार व्यक्त किया। इस शिविर को सफल बनाने में स्वर्णिमकांत और कार्तिक रामकृष्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। बताया गया कि इस शिविर के दौरान आने वाले 7 दिनों में सैकड़ों लाभार्थियों की आधुनिक उपकरणों द्वारा नेत्र जाँच की जाएगी। जरूरतमंदों को निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा दी जाएगी तथा लाभार्थियों के बीच निःशुल्क चश्मों का वितरण भी किया जाएगा। यह सेवा उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास है जिनके लिए यह सामान्यतः उपलब्ध नहीं हो पाती। शिविर की सभी व्यवस्थाएं ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश कुमार गुप्ता के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुई। आयोजन में उपाध्यक्ष तेज बहादुर सिंह, कोषाध्यक्ष अमरदीप तथा ट्रस्ट के समर्पित सदस्य अपूर्व, अनमोल, गादी, श्रीरामपुर मुख्य प्रतिनिधि सुनील सिंह, महेश शर्मा आदि की विशेष भूमिका रही। शंकर नेत्रालय की चिकित्सीय टीम जिसमें डॉक्टर उज्जवल सिन्हा की विशिष्ट सहभागिता रही। और SXA बॉक्सा ट्रस्ट के सौजन्य से हम लोगों ने एक मेगा कैंप की शुरुआत यहाँ कराई है। जनप्रतिनिधियों का, जिला प्रशासन के लोगों का और तमाम लोगों के सहयोग से एक मेगा कैंप हम लोगों ने शुरू किया है और हम उम्मीद है कि कैंप बड़ा सफल होगा। और जिस तरीके की व्यवस्था इस बस में हम लोगों ने देखी है और जिस तरीके के प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे हैं, हमको लगता है
कि एकदम त्रुटि रहित 100% सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ होंगे। और चूंकि लोगों के मन में थोड़ी भी भ्रांति है, एक कैंप के बाद ये भ्रांति जब खत्म हो जाएगी तब लोगों को लगेगा कि या तो हम चेन्नई जाएं या कलकत्ता जाएं या इस बस में इलाज कराएं, बात बराबर है। और जिस दिन ये विश्वास जग जाएगा, घर पर मिल रही लोग इस सुविधा का भरपूर लाभ उठाएंगे। और हमें लगता है कि चैरिटी मोड में किया गया ये तमाम काम, जिसमें सारे लोगों का सहयोग है, ये जनता या नर और नारायण की बड़ी सेवा है। कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है? रजिस्ट्रेशन जैसे सूचना मिली 120 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 125 हो गया और बाकी लोग आ रहे हैं। गिरिडीह अधिवक्ता संघ ने बुधवार को 1 बजे कोर्ट परिसर में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्रा के शिष्टाचार मुलाकात की, जिसमें गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, उपाध्यक्ष अजय सिंह मंटू, महासचिव चंद्रकांत, अमित कुमार सिन्हा, विनोद पासवान, सुम्बल्ली सामंतो, दिनेश राणा, विकास कुमार, एडवोकेट दिव्या, विकास चंद्र सिन्हा समेत कई अधिवक्ताओं ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश से मुलाकात पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया। प्रधान एवं जिला सत्र न्यायाधीश पहले हजारीबाग कोर्ट में फैमिली जज के रूप में कार्यरत थे। वहां से स्थानांतरण होने के बाद गिरिडीह में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में इन्होंने योगदान दिया। आज गिरिडीह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में MP मिश्रा साहब ने यहाँ योगदान दिया। वे हजारीबाग में फैमिली जज के रूप में काम कर रहे थे, वहाँ से यहाँ इनका स्थानांतरण हुआ था। गिरिडीह में पदभार ग्रहण करने के बाद औपचारिक रूप से हमारे साथ बार के अध्यक्ष और ऑफिस बेरर्स, अधिवक्ता साथी लोग उनके प्रकोष्ठ में जाकर से मिले और उनको शुभकामना दिए। उन्होंने भी लोगों के साथ बड़े ही आत्मीय व्यवहार किया और भरोसा दिलाया कि बार और बेंच के बीच कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होगा। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में बुधवार को 11 बजे एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सेन साल्याल की अध्यक्षता में प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त होने के उपलक्ष्य में एक उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। प्राचार्य ने इन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इन दोनों ने शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की है, साथ ही हमेशा विद्यार्थियों और सहकर्मियों के बीच भी अपनी विद्वता, विनम्रता एवं प्रेरणादायक शिक्षण शैली के लिए सम्मानित रहे हैं। इस अवसर पर कॉलेज परिवार द्वारा स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र, शॉल, सप्रेम भेंट कर सम्मानित किया गया। डॉक्टर संजीव सिन्हा, प्रोफेसर निर्मता तिर्की, डॉक्टर ज्योति चौधरी, डॉक्टर रश्मि के पांडे, सौमित सामंता, साजिया शबनम, महेश वर्मा और अनुभव साझा करते हुए शुभकामना संदेश दिए। लक्ष्मण राम और सुप्रिया ने गीतों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए। प्रोफेसर सुनील कुमार और डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा ने अपनी 40 वर्षों की प्रेरक अनुभव को साझा किया। मंच संचालन प्रोफेसर पूनम प्रभा मुंडू ने किया और धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर रेणुका साहू ने किया। प्रोफेसर दीपा कुमारी ने सम्मान पत्र का भाव स्पष्ट किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में बुधवार सुबह 9 बजे इस्कॉन के कथावाचक HG मुकुंद प्रधान प्रभु का आगमन वंदना सभा में हुआ। मां सरस्वती ओम एवं भारत माता के समक्ष मुकुंद प्रधान प्रभु, पार्थ कृष्ण प्रभु, सुदक्षा गौरी माता, उद्योगपति अजय बगड़िया, सतीश्वर प्रसाद सिन्हा ने दीप जलाकर पुष्प अर्पित किए। मौके पर HG प्रशांत प्रभु ने कहा कि हमें भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखना चाहिए। बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव होना चाहिए। कहा कि प्रभु की साधना से मानसिक शांति, तनाव में कमी और भगवान के प्रति प्रेम की भावना बढ़ती है।
नियमित कर्मों के साथ साथ भगवान को याद करते हुए भगवद गीता का नित्य अध्ययन करना चाहिए। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर साक्षात एक मंदिर है जहां दिनरात बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, साथ ही अध्यात्म की ओर उन्हें प्रेरित किया जाता है। कार्यक्रम में विनोद सिंह, आरएसएस प्रभारी अजीत मिश्रा, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। अभी आप सबके लिए एक मंत्र गाएंगे और सब बच्चों को मिलकर के साथ में गाना है। सिंपल है, साधारण सा है। बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे मंदिर पहुँचे, यहाँ के छात्रों से मिले, क्या उपदेश देना चाहते, संदेश देना चाहते? मैं सरस्वती विद्या मंदिर में आया, बहुत अच्छा लगा। और जब भी हम युवा पीढ़ी को देखते हैं अपनी, तो और भी ज़्यादा उत्साह प्राप्त होता है, क्योंकि ये भविष्य है भारत का। और भारत के भविष्य बनने से पहले ही उस कच्ची मिट्टी के अंदर अगर गीता के श्लोक सिखा दिए जाए, भगवद गीता का ज्ञान, प्रेम की भाषा सिखा दी जाए, तो हमारा समाज की रूपरेखा बदल जाएगी। जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब गीता पढ़ते हैं, तब बदलना चाहते हैं तो वो ना खुद बदल सकते हैं ना समाज को बदल सकते हैं। अगर प्रारंभ से ही अध्यापक लोग इन शिष्यों पर काम करें, इनको पहले ज़माने में गुरुकुल सिस्टम होता था, उसी प्रकार आज ये सरस्वती विद्या मंदिर एक प्रकार का गुरुकुल है। यहाँ पर सब आचार्य जन हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को अच्छी प्रेरणा दे रहे हैं, उनको अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, जीवन की वैल्यू सिखा रहे हैं, साथ में गीता भी सिखाएंगे तो बहुत परिवर्तन आएगा। यही मेरा आग्रह है। हरे कृष्ण। चंबा के बिशनपुर स्थित नवदीप नर्सिंग होम में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा बुधवार को 2 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 25 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए नर्सिंग होम की निदेशक डॉक्टर नुतन लाल और डॉक्टर दीपक कुमार ने कहा कि रक्त की कमी ना हो, इस उद्देश्य से नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने सभी स्वस्थ लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील की। कहा कि रक्तदान करने से शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कहा कि थैलेसीमिया मरीज और डिलीवरी के वक्त प्रसूता को रक्त की आवश्यकता पड़ती रहती है, ऐसे में ज़रूरतमंदों को लाभ मिले, इस उद्देश्य से शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर के सफल आयोजन में डॉक्टर नुतन लाल, डॉक्टर दीपक कुमार, मदन लाल विश्वकर्मा, डॉक्टर सोहेल अख्तर व उनकी टीम और नर्सिंग होम के सभी स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी के तरफ से आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार को नवदीप नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। हमारी कोशिश यही है कि हम अधिक से अधिक रक्तदान करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। हमेशा हम इस
शुभ काम के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे और जब भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे यहाँ ये आयोजित समय समय पर किया जाएगा, ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि महिला मरीज़ हमारे यहाँ जो डिलीवरी की पेशेंट आती हैं, जिनके खून की कमी रहती है, या थैलेसीमिया के पेशेंट जिनको हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है, उनको इसका लाभ मिल सके। रक्तदान महादान। कर्मठान फाउंडेशन के द्वारा बेंगाबाद स्थित के.एन. बख्शी बीएड कॉलेज प्रांगण में बुधवार को 1 बजे तक एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में प्रांत सह सेवा प्रमुख मुकेश रंजन सिंह, महाविद्यालय सचिव रणविजय सिंह, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश मंत्री संजीव कुमार, युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथुन चंद्रवंशी, शिव पूजन राम, संदीप देव, श्रेयांश सहित शिक्षकों, वक्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्रों ने भाग लिया तथा सभी ने एक स्वर में एक राष्ट्र एक चुनाव की धारणा का समर्थन किया। संगोष्ठी के उपरांत फाउंडेशन की ओर से महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र भेजा गया, जिसमें यह आग्रह किया गया कि भारत में बार बार होने वाले चुनाव के कारण होने वाले खर्च, सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था की कठिनाइयों और आमजन के समय की बचत हेतु एक राष्ट्र एक चुनाव की नीति को शीघ्र लागू किया जाए। गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में सेमेस्टर 3 के परीक्षा प्रपत्र और परीक्षा शुल्क में वृद्धि के विरोध में बुधवार को फिर 2 बजे एक आदिवासी छात्र संघ की अगुवाई में छात्र छात्राओं ने धरना दिया। इस बाबत विद्यार्थी का कहना है कि बरसों से गिरिडीह कॉलेज में SC, ST, OBC विद्यार्थियों को मिलने वाली आरक्षण, परीक्षा शुल्क और परीक्षा फॉर्म जैसे शुल्क में छूट मिलती थी, जिसे यूनिवर्सिटी के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो कि शिक्षा में आरक्षण के विरुद्ध है। विद्यार्थियों का कहना है कि उन्हें पढ़ाई से वंचित करने का यह एक षड्यंत्र है। इसके कारण हजारों का भविष्य और पढ़ाई से वंचित हो जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आदिवासी छात्र नेता प्रदीप सोरेन पूर्व में ही गिरिडीह प्राचार्य को अवगत कराए थे कि इस पर सकारात्मक अमल नहीं होने पर कॉलेज और अनिश्चितकालीन तालाबंदी करेंगे। धरना में संघ के सदस्य मुजीलाल टुडू, रमेश मुर्मू, रोशन मरांडी, शैलेंद्र मुर्मू, प्रेम टुडू, सोनेलाल मुर्मू, भोलाराम टुडू, दीपक मरांडी, विकास किसकी, अरविंद टुडू, अनिल मुर्मू, सेमेस्टर 3 के विद्यार्थी मणिलाल मुर्मू, फ्रांसिस मरांडी, परमेश्वर मुर्मू, सत्यनारायण हेम्ब्रम, सूरज मुर्मू, बबलू मरांडी, भीमलाल मरांडी, रोहित कुमार मुर्मू, भीमसेठ सोरेन, प्रकाश टुडू, जूलियस सोरेन, साइमन मरांडी, अमित किस्को, नैनीत सोरेन आदि सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बुधवार को 11 बजे से कुटिया रोड में मारवाड़ी ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में धूमधाम से मनाया गया। इसमें कई सामाजिक व धार्मिक संगठनों की सहभागिता रही। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा एवं हवन के साथ की गई, जिसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने सामूहिक आरती में भाग लेकर भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस आयोजन में ब्राह्मण समाज की विभिन्न शाखाओं जैसे केवल ट्रस्ट, एवियन ब्राह्मण महिला शाखा, शक्ति प्रेरणा शाखा, जैन महिला शाखा एवं राजस्थानी समाज की उपस्थिति रही। कार्यक्रम के दौरान मारवाड़ी समाज के प्रमुख व्यक्तियों को परशुराम शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया, जिससे समाज में सेवा और संस्कृति के प्रति समर्पण की भावना को और बल मिला। आयोजन में मारवाड़ी ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट अध्यक्ष दिनेश शाश्वत, सचिव रामगोपाल पालीवाल, मारवाड़ी ब्राह्मण महिला शाखा शक्ति के उपाध्यक्ष संगीता शर्मा, सचिव वासा शर्मा आदि का योगदान रहा। आज हमारे परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया है और परशुराम भवन में, जिसमें कि सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और सुबह 8 बजे से पूजा शुरू हुई है और अब समारोह चल रहा है, जो आज ब्राह्मण चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से सभी को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग किया है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना सहयोग जो मिला, और सभी का स्वागत है। जय परशुराम, जय
झारखंड के जाने माने सूचना अधिकार कार्यकर्ता सुनील खंडेलवाल ने बुधवार को 9 बजे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी से बरगंडा स्थित आवास में मुलाकात की और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की मांग रखी। बताया गया कि प्रदेश में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने के कारण आम जनता को भारी समस्या हो रही है। श्री खंडेलवाल ने श्री मरांडी को बतलाया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति नहीं हो पाने के कारण गिरिडीह जिले सहित अन्य कार्यालयों में सूचना कानून पंगु हो गया है तथा भ्रष्ट पदाधिकारियों के मन में इस कानून का भय लगभग समाप्त हो गया है, जिसके कारण राज्य के लाखों लोग अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं। खंडेलवाल ने व्यापक राज्य हित को ध्यान में रखते हुए श्री मरांडी से झारखंड राज्य सूचना आयोग को सक्रिय करने एवं सूचना आयुक्तों की जल्द नियुक्ति हेतु आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया। श्री मरांडी ने इस अति संवेदनशील विषय पर जल्द ही संज्ञान लेने हेतु आश्वासन दिया है। आज दिनांक 30 अप्रैल को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात कर झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। मैंने उनसे निवेदन किया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग पिछले 5 वर्षों से निष्क्रिय है, जिसका एक मात्र कारण नेता प्रतिपक्ष का अभाव बताया गया था। अब लगभग 2 माह से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन मामले में अभी भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया है, जिसके लिए मैंने उनसे मिलकर निवेदन किया कि राज्य में राज्य सूचना आयोग के निष्क्रिय रहने के कारण लोगों को वांछित सूचनाएं प्राप्त नहीं हो पा के द्वारा सूचना आयोग में नियुक्ति हेतु आवेदन भी आमंत्रित किए गए थे। लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो गई है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में भी सरकार का बार बार बयान आते रहा है कि जो ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति होगी तो ऐसी स्थिति में सूचना आयोग को सक्रिय कर लिया जाएगा और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर ली जाएगी। तो मैं सरकार से भी यह निवेदन करना चाहूँगा कि व्यापक जनहित में इस पर अविलंब संज्ञान लेते हुए आवश्यक कार्रवाई करे, ताकि झारखंड राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो पाए और लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिल पाए। श्री मरांडी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही इस और आवश्यक पहल करेंगे ताकि सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अविलंब हो पाए। धन्यवाद। भवन प्रमंडल कार्यालय में निविदा खोलने के दौरान हुआ जोरदार हंगामा। कई ठेकेदारों ने कार्यपालक अभियंता की गैरहाजिरी में टेंडर खोलने का लगाया आरोप। एसडीओ जेई की बताई गई मिलीभगत, जिला प्रशासन से जांच की भी मांग। बोक्सा ट्रक और शंकर नेत्रालय द्वारा श्री दुर्गा माता शिशु विद्या मंदिर मोहनपुर में आयोजित 7 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच एवं ऑपरेशन शिविर का किया गया विधिवत शुभारंभ। मंत्री सुदेवी कुमार सोनू रहे मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद। कहा, शिविर के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचेगा इसका लाभ। सिविल कोर्ट में नए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में मार्तंड प्रताप मिश्रा ने संभाला पदभार। गिरिडीह अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। कहा, मिलकर लोगों को न्याय दिलाने का रहेगा प्रयास। श्री रामकृष्ण महिला महाविद्यालय में भव्य विदाई समारोह का किया गया आयोजन। प्राचार्य ने की अध्यक्षता। प्रोफेसर इंचार्ज सुनील कुमार और हिंदी विभागाध्यक्ष
डॉक्टर प्रभात कुमार सिन्हा के सेवानिवृत्त पर दीर्घदायी कार्यकाल को किया गया याद। और बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पहुंचे इस्कॉन के कथावाचक H.G. मुकुंद भगवान कृष्ण की भक्ति के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रखने का दिया सीख। बच्चों को शिक्षा के साथ अध्यात्म के प्रति गहरा लगाव रखने का दिया संदेश। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।